चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? हम लोग कल वाले क्लास में पढ़ रहे थे मात्रक और विमा। मात्रक और विमा, और इसमें हमने आपको क्या बताया था, एक बार हम आपका रिवीजन करवा दे रहे हैं। हमने सबसे पहले इसमें आपको बताया था भौतिक राशि। भौतिक राशि, भौतिक राशि क्या था? हमने कहा था वे राशियाँ जिनका मापन संभव है उनको क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। और भौतिक राशियों को हमने दो टाइप में बांटा था। एक बांटा था दिशा के आधार पर और दूसरा बांटा था, एक हमने बांटा था इसको दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर, और दूसरा बांटा था निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर हमने कहा था दिशा के आधार पर भौतिक राशियाँ कितनी टाइप की हैं? तो दिशा के आधार पर भौतिक राशियाँ दो प्रकार की है। एक है सदिश राशि, सदिश राशि, और दूसरी है आपकी अदिश राशि। अदिश राशि, सदिश राशि क्या था? हमने कहा था जिसमें परिमाण की भी आवश्यकता हो, परिमाण की भी आवश्यकता हो और दिशा की, दोनों की आवश्यकता हो, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सदिश राशियाँ। जैसे आपका है क्षेत्रफल, घनत्व, जैसे आपका है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बाद विस्थापन, विस्थापन, वेग, त्वरण, इस टाइप की जो राशियाँ इनको क्या बोलते थे? सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ कौन सी थी? जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता है, केवल परिमाण, केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं है, यानी दिशा की आवश्यकता नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अदिश राशियाँ। जैसे दूरी, चाल, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ये सब कौन सी राशियाँ हैं? ये सब राशियाँ आपकी अदिश राशियाँ थी। इसके बाद हमने बताया था निर्भरता के आधार पर। तो निर्भरता के आधार पर हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि शुरू में फिजिक्स किन बातों पर निर्भर था? तीन बातों पर निर्भर था, लंबाई पर, द्रव्यमान पर और समय पर। इसके आधार पर तीन मापन की पद्धतियाँ आई थी। पहली पद्धति कौन सी थी? सीजीएस पद्धति थी, दूसरी थी एफपीएस, और तीसरी पद्धति आपकी थी एमकेएस, और चौथी पद्धति आपकी इसी का विस्तृत रूप था एसआई पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, और एसआई पद्धति का मान क्या था? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति। इस सभी के बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी कल दिया था। हमने कहा था कि जो एसआई पद्धति है इसमें मूल राशियां कौन सी हैं? एसआई पद्धति में ये बताया गया था कि मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7। 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं? हमने 7 मूल राशियों के बारे में आपको बता दिया था कि एक है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और ताप। इन सब के बारे में हमने कल विस्तृत जानकारी आपको दिया था। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को पढ़ना है व्युत्पन्न राशियाँ। एक थी मूल राशियाँ, एक थी पूरक राशियाँ और एक थी व्युत्पन्न राशियाँ। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्युत्पन्न राशियाँ। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले पिछला वीडियो जाके देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो भी चीज़ें डाउट हैं कल वाले क्लास में हमने पूरा क्लियर कर दिया है। अगर आप लोगों ने पिछला क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके पिछले क्लास को देखिए, उसके बाद आज वाले क्लास को देखिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी थी? व्युत्पन्न राशियों का मतलब होता है वह भौतिक राशियाँ जिनको उत्पन्न किया गया है, बनाया गया है, जो थी नहीं, यानी वह भौतिक राशियाँ जिनको मूल राशियों की सहायता से बनाया गया है। वह भौतिक राशियाँ जिनको मूल राशियों
की सहायता से बनाया गया है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे आपका है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इनको किस राशियों की सहायता से बनाया गया है? क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मतलब ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, यानी क्षेत्रफल को दूरी गुणे दूरी का गुणा करके बना दिया गया है। तो लंबाई का मात्रक यानी क्षेत्रफल का मात्रक कितना हो जाएगा? लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी होता है मीटर, इसलिए क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है? मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। अगर इसके बीमा की बात करें तो इसका बीमा कितना हो जाएगा, या बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र या बीमा कितना होगा? तो मीटर गुणे मीटर, मीटर को किससे लिखते हैं? यल से, तो यल गुणे यल बराबर कितना आ जाएगा? यल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का बीमा कितना होगा? यल स्क्वायर। चलिए दूसरा क्या है? जैसे आपका आयतन, आयतन तो आप सभी लोग जानते हैं आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को किससे नापते हैं? मीटर से। चौड़ाई को किससे नापते हैं? मीटर से। ऊंचाई को किससे नापते हैं? मीटर से। तो मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर बराबर कितना हो जाएगा? मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर बराबर हो जाएगा मीटर क्यूब। बीमा कितना हो जाएगा? यल पर पावर 3 यानी यल क्यूब। तो आयतन को भी किन राशियों की सहायता से बनाया गया है? मूल राशियों की सहायता से बनाया गया है, यल क्यूब। अगला क्या है? अगला क्या है? वेग। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय अंतराल, समय अंतराल। तो विस्थापन को किससे लिखते हैं? मीटर से। समय अंतराल को किससे लिखते हैं? सेकंड से। इसका मतलब वेग का मात्रक कितना हो गया? वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। अगर इसके बीमा की बात करेंगे तो बीमा कितना हो जाएगा? मीटर का यल और सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा? बटा टी। इसी को हम लिख सकते हैं यल टी पर पावर -1, क्योंकि हम सभी लोग मैथ में एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर कहीं भी यम के पावर यक्स लिखा है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं यम 1/यम के पावर -यक्स, या इसी का उल्टा भी कह सकते हैं। अगर कहीं लिखा है यम के पावर -x तो इसको पावर में कितना लिख सकते हैं? ऊपर जाके यम के पावर x हो जाता है। उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ भी यूज किए हैं, यल बटा टी, तो यल सीधे सीधे और टी अगर ऊपर जाएगा तो टी पर पावर -1। इसे अगर हम दूसरे की बात करें, त्वरण, तो त्वरण का बीमा कितना होगा? त्वरण, अगर त्वरण की हम बात करते हैं तो त्वरण बराबर कितना होता है? वेग परिवर्तन की दर, वेग बटा समय अंतराल या समय, समय अंतराल। तो वेग का बीमा कितना होता है? वेग का बीमा सीधे सीधे निकाल लिए हैं यल टी पर पावर -1, और समय का कितना होता है? टी। अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो ये टी भी ऊपर चला जाएगा, यानी यल टी पर पावर -2। तो त्वरण का बीमा कितना हो जाएगा? यल और टी पर पावर -2। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए त्वरण के बाद अगला हम लोग पढ़ते हैं बल। बल क्या होता है? तो बल बराबर होता है, सभी जानते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी F बराबर यम ए। तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान का बीमा कितना होता है? द्रव्यमान का बीमा होता है यम, और त्वरण का बीमा अभी लिखे थे यल टी पर पावर -2। तो बल का बीमा कितना हो जाएगा? यम यल टी पर पावर -2। अगर हमको मात्रक लिखना होगा तो मात्रक क्या लिख देंगे? तो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम
मीटर या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल के बाद अगर हम अगला बात करें तो अगला क्या हो जाएगा, जैसे दाब, प्रेशर। तो दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है आपका बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल क्या है, बल का भी मैं अभी लिखे थे, बल बराबर कितना होता है। तो एग्जाम में आपको कुछ याद नहीं करना है, हमें पता है बल बराबर कितना होता है। तो बल बराबर होता है F बराबर होता है m इंटू ए। क्षेत्रफल क्या है, एरिया है। तो m क्या है, m है आपका द्रव्यमान मास, a क्या है त्वरण, त्वरण का विमा कितना होता है L t पर पावर -2, और a क्या है एरिया, एरिया का मतलब L स्क्वायर। अगर इसको हम कैलकुलेट कर लें तो m आ जाएगा, L ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर पावर -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका L पर पावर -1, t पर पावर -2 है तो t पर पावर -2 सेम हो जाएगा। यानी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसे बारी बारी से याद नहीं करना है, क्योंकि हमको तो सारा फार्मूला मान लीजिए पता है, हम लिख देंगे। आपको अगर कोई फार्मूला नहीं पता तो आपको फार्मूला रटना भी नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे जैसे हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ते चलेंगे, आपको भी एक एक चैप्टर आपका क्लियर होता चलेगा। वहाँ एक एक फार्मूला आएगा, एक एक फार्मूला, दो फार्मूला हम लोग समझ लेंगे, रट लेंगे। उसका अभिमा क्या है, बल क्या है, जो भी है। इसे आपसे वहाँ पूछेगा कि बल सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो बल कैसी राशि है, बल आपका सदिश राशि है। आपका पूछेगा दाब कैसी राशि है, तो दाब आपका अदिश राशि है। तो जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर में हम लोग ऐसे क्लियर कर लेंगे कि कौन सी भौतिक राशि सदिश है कि अदिश है, उसका मात्रक क्या है, उसका विमा क्या है। जैसे अगर हम आपको एक और बताएं, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कार्य, तो कार्य का विमा जब आपसे पूछेगा या कार्य का मात्रक पूछेगा तो कार्य बराबर कितना होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल का विमा कितना है, बल का विमा अभी पढ़े थे m l t पर पावर -2। बल का विमा कितना होता है m l t पर पावर -2। विस्थापन क्या है, विस्थापन एक प्रकार का दूरी है, तो दूरी को किससे लिखेंगे, l से। तो इसका विमा कितना हो जाएगा m l स्क्वायर t पर पावर -2। अगर मात्रक लिखना होगा तो इसका मात्रक कितना आ जाएगा, m का मतलब किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो बताइए। चलिए आगे हम लोग विमान नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसे आप रट नहीं सकते, और हम कोशिश करेंगे कि आपको रटना नहीं है, आपको रटना नहीं सिखाएंगे। आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जैसे जैसे अगर आपको बीमा क्या था हमने पिछले वाले क्लास में बता दिया, कैसे निकाला जाता है ये हमने आज आपको बताया। तो जब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम आपको एक एक चैप्टर में बताते रहेंगे कि इसका बीमा कितना है, मात्रक क्या है। से कार्य, अगर आपसे पूछेगा कार्य कैसी राशि है, तो कार्य भी आपका अदिश राशि है। तो हम लोग उस समय सब कुछ पढ़ लेंगे कि किसी भी भौतिक राशि का बीमा कितना होता है, उसका मात्रक क्या होता है, और उसका सदिश राशि है कि अदिश राशि है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में डिटेल से जानकारी करेंगे।